नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर जिले से पीपीई किट को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि जिन व्यक्तियों की मौत कोविड संक्रमण के कारण हो जाती है, उनका दाह संस्कार सरयू और गोमती नदी के संगम तट पर किया जाता है। इस दौरान कर्मचारियों की ओर से पीपीई किट को नदी के किनारे ही फेंक दिया जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका है। वहीं अब कर्मचारियों की इस लापरवाही के बाद प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड वार्ड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने वार्डों में तैनात अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने जिले में ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था होने की बात कही। इस दौरान डीएम ने पॉजिटिव मरीजों के लिए किट स्थानीय महिला समूह से बनवाने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जिले को जल्द ही 5 और वेंटिलेटर मिलने की बात कही है। देखिए, निरीक्षण बेसिकली जो जैसा मैंने बताया डीसीएचसी और कोविड केयर सेंटर जो हमारा नया बन रहा है उसी का ही हमने निरीक्षण किया है। तो डीसीएचसी में जो हमारे 44 बेड्स ऑलरेडी हमने शुरू कर दिए हैं, एक वो हमने वहाँ पे जाके व्यवस्था देखी है और बेसिकली डायरेक्शंस हमने यही दिए हैं कि हम लोग ये इंश्योर कर ले कि ऑक्सीजन की कमी, किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी ना हो। ऑलरेडी हमने थोड़े प्रयास करके 25 हमें बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिले हैं, लेकिन अभी भी वो हमें लगता है कि जितने हमारे बेड्स हैं और अगर हमारे यहाँ पे सर्ज होता है तो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमारे और प्रयास भी जारी है। अभी सीएमओ साहब ने मुझे बताया है कि उन्होंने डीजी से बात करी है और वहाँ से डीजी के द्वारा ये अवगत कराया गया है कि 50 जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है वो जल्दी इनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी प्रकार से जो है सचिव महोदय को भी मैंने अवगत कराया है कि अगर यहाँ पे हमें जंबो सिलेंडर्स और उपलब्ध हो जाए तो हमारे यहाँ पे अगर किसी प्रकार की जो भविष्य में जो प्रॉब्लम आ सकती है उससे हम लोग हैंडल कर पाएंगे, उसको हम हैंडल कर पाएंगे। बागेश्वर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगरपालिका की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पालिका की ओर से कंटेनमेंट जोन एरिया को सैनिटाइज किया गया। वहीं लोगों से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की जा रही है। इस दौरान नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जयसी ने बताया कि पालिका की ओर से क्षेत्र के हर एरिया में सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लेने की बात कही है। 4-5 कार्मिक पर डे केवल सैनिटाइजेशन के काम में लगे हुए हैं कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का पूरे शहर में, चाहे मार्केट हो, चाहे हमारा आबादी क्षेत्र हो, चाहे कोई ऑफिस हो, किसी का कार्यालय हो, सब जगह पर डे छिड़काव हो रहा है और लगातार लगे हुए हैं। उसके अलावा हमने जो जगह जगह ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना शुरू कर लिया है। हमने एक मेलाथीन पाउडर आता है उसका भी हम पर डे छिड़काव कर रहे हैं। इसके अलावा जो साफ सफाई का विशेष हम इस समय ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा लगभग सभी कोविड सेंटरों में, सरकारी दफ्तरों में और सार्वजनिक स्थलों में साफ सफाई की व्यवस्था, सैनिटाइजिंग का कार्य पूर्ण तरह किया जा रहा है। बागेश्वर जिले में बैंकों के कामकाज का समय जिला प्रशासन की ओर से बदल दिया गया है। वहीं अब नए आदेश के अनुसार जिले में संचालित सभी बैंक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैंकिंग सेवाएं देंगे। दरअसल कोविड कर्फ्यू के दौरान 12 बजे के बाद बैंकों में लोगों की आवाजाही अचानक बढ़ने लगी, जिसको देखते हुए प्रशासन की ओर से बैंकों को 1 घंटे पहले कामकाज शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कल भी हमने इसकी एक बैठक करी थी, तो जो भी सारे हमारे इश्यूज़ आए थे एक एक करके हम लोग उसको रिजॉल्व करते जा रहे हैं। जैसे कुछ ये मांग आई थी कि जो हमारे कर्फ्यू है वो 12 बजे तक लगा रहता है, तो हमारे जो बैंक्स हैं उसको भी थोड़ा जल्दी खोला जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक कल आदेश जो है वो बैंकर्स के माध्यम से भी हुआ है, जिसमें उन्होंने 10 बजे की जगह 9 बजे अब जो है हमारे बैंक्स खुलेंगे और 1 बजे तक जो है वो रन करेंगे। बागेश्वर में युवा कांग्रेस की ओर से सरकार की जिम्मेदारी कार्यक्रम के तहत सरकार का विरोध जताया गया है। इस दौरान जानकारी देते हुए युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कवि जोशी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए घर पर ही कार्यकर्ताओं की ओर से मरीजों की हालत में सुधार की मांग को लेकर सरकार की जिम्मेदारी कार्यक्रम के तहत ये अभियान चलाया गया है। वहीं उन्होंने प्रशासन से अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की है। बागेश्वर में विश्व रेड क्रॉस दिवस के मौके पर रेड क्रॉस के स्वयंसेवियों की ओर से पौधारोपण किया गया, जिसके बाद स्वयंसेवियों ने गरुड़ क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को साबुन, मास्क और सैनिटाइजर बांटे। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से कोरोना की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस दौरान सोसाइटी के जिला सचिव आलोक पांडे ने बताया कि आज 10 लोगों ने रेड क्रॉस की सदस्यता ली है। साथ ही उन्होंने मानवता के लिए हमेशा निस्वार्थ होकर काम करने की बात कही है।
भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बागेश्वर के द्वारा दौड़ के क्षेत्र में सैनिटाइजिंग का काम किया गया और पर्यावरण मित्रों को सैनिटाइजर, मास्क और साबुन दिए गए तथा अब अनाउंसमेंट के द्वारा ये बताया गया कि आप 2 गज की दूरी अवश्य अपनाएं और समय समय पर 20-20 मिनट पर हाथ धोते रहें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और रेड क्रॉस सोसाइटी जनपद बागेश्वर के द्वारा आज यहाँ मंडल सेरा में वृक्षमित्र श्री किशन सिंह बारला जी के आवास पर वृक्षारोपण किया गया। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।